श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्यड़ा प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री जगन्नाथ क्षेत्र श्री नीलाचल धाम की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। वृंदादेवी तुलसी महारानी की। श्री जगन्नाथ वरदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर की। श्री राधा माधव जी की। श्री कृष्ण बलराम जी की। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की। संवेद गौर भक्त वृंद की। संवेद गौर भक्त वृंद की। संवेद भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्णा। हमारी बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में आज है वैष्णव प्रभु, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। वृंदावन मंदिर में आप लोग गए हैं, वहाँ मंदिर का जनरल मैनेजर है और उन्होंने वहाँ 30 साल से ज़्यादा टाइम से है। ओरिजिनली उन्होंने उड़ीसा से है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्म ग्रहण करके वृंदावन का शिक्षा कहाँ जाके दिया? जगन्नाथपुरी में दिया। इस तरह सारा भारतवर्षों के एक कहला। उसी तरह प्रभु जगन्नाथपुर में जन्म ग्रहण करके गौरंग महा बंगाल का शिक्षा वृंदावन में दे रहा है। तो इन लोग के जगत में आया है सारा दुनिया को आगे कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, और ये साल प्रभु का संन्यास हो रहा है। तो इस तरह दूसरा रूप में हम देखेंगे कुछ दिन बाद, नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे। तो हमारे बहुत सौभाग्य का बात है वो हमारे बीच में है। तो उनका मुखारविंद से हरिकथा सुन के हमारे जीवन सफल बनाएंगे। तो प्रभु का स्वागत करके हम तीनों हरिकथा बनेंगे। इसलिए वैष्णव प्रभु की जय। आप लोग का सौभाग्य की दुर्भाग्य मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप लोग के सामने मुझे कुछ बोलने के लिए चांस मिला। प्रभु जी ने एक बार गुरु पूजा में मंदिर हॉल में आदेश दिए। ठीक है, आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है। साउंड आवश्यकता है क्या? किसी से सुनाई दे रहा है? हाँ? और आगे में चलना, जिसको सुनाई नहीं देता सामने आ जाओ। आज में आ जाना, 1 किलोमीटर है क्या सामने। आप लोग सभी उज्जैन से हैं? उज्जैन मंदिर से जुड़ा है। इंदौर भोपाल से 2 स्टेट दूर से पढ़ाई करने आते हैं। अवंती क्षेत्र का है ना। मुख्यदायिनी भारत में 7 पुरी है, उसमें से एक पुरी है अवंती। अवंती का किसको मालूम है 7 पुरी का नाम क्या क्या है? जो हमारा शास्त्र में मुख्य प्रधान 7 पुरी है, प्रभु जी ने बोलेंगे। एक एक करके सुनिए सब। पहले अवंती का बोले रहते हैं इसमें। हरिद्वार का नाम है मायापुरी, अभी हरिद्वार कहते हैं, उसका असली नाम है मायापुरी। द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी, मथुरा, मथुरापुरी, अयोध्या, अयोध्यापुरी, वाराणसी, कांचीपुरम, हो गया ना? आप बोलो। अयोध्या, मथुरा, माया प्रदेश, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, वैशाली,
वैशाली। द्वारिका, द्वारिका इससे द्वारिका। तो जैसा आप जानते हैं, जब से सृष्टि हुआ है, भगवान ने इस ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, तो अलग अलग युग चक्र से ये सृष्टि पर्याय क्रम चलता है। कितना युग है? 4 युग है। जैसे हमारे पास 6 ऋतु होता है ना, नहीं, एक के बाद दूसरे परिवर्तन होता है, ठीक इसी प्रकार समय युगानुसार बीतता रहता है। प्रथम कौन सा युग आता है? फिर कलियुग। इस युग में, प्रत्येक युग में भी मनुष्य रहते हैं, प्राणी रहते हैं, तो प्रत्येक युग में भगवान इस प्राणियों को उद्धार करने के लिए एक एक युग धर्म रखते हैं, और एक एक अधिदेव रहते हैं, और एक एक दिशा रहता है। जैसे भारतवर्ष के 4 दिशा जानते हैं ना, 4 दिशा में 4 मुख्य धाम है। एक एक धाम एक एक युग के लिए, एक एक युग धर्म के लिए निर्धारित किया गया है। अब सत्य युग का धाम कौन सा है और अधिदेव कौन है और उनका युग धर्म क्या था, कौन बता सकते हैं? बोलिए। सतयुग में ध्यान करना युग धर्म था। त्रेता युग में यज्ञ। सत्ययुग का पूरा कीजिए ना। सत्ययुग का युग धर्म का ध्यान। अधिदेव कौन है और धाम कौन है? अध्याय थे विष्णु, विष्णु का नाम। अच्छा ठीक है, धाम कौन है? सत्ययुग में जो हमारा 4 धाम में जो धाम है वो है उत्तर दिशा में बद्रीनारायण। बद्रीनारायण में भगवान का अवतार जो ध्यान तपस्या करते हैं, जो युग धर्म है वो है नर नारायण। नर नारायण भगवान वो युग धर्म सिखाने के लिए तप कर रहे हैं ना, नहीं? तो इसके बाद त्रेता युग में धाम है रामेश्वर, युग धर्म है यज्ञ, और अधिदेव है भगवान राम। और द्वापर युग में द्वारिका। हाँ, द्वापर युग में धाम है द्वारका पश्चिम दिशा में, अधिदेव है द्वारिकाधीश, और युग धर्म है अर्चना, आराधना, भगवान की पूजा करना। कलि युग में युग धर्म है हरिनाम, धाम है हाँ जगन्नाथपुरी, और अधिदेव है पूजित विग्रह है जगन्नाथ जी, है ना। तो इस कलि युग में हम जैसे पतित जीवों का अगर कुछ कल्याण करना चाहते हैं तो हमारा फाइल सब कहाँ रखा हुआ है? जगन्नाथ जी के पास, और कहीं जाने से नहीं चलेगा, और रेफर कर देंगे वहीं जाओ, है ना। नहीं बाकी कहीं आप पूजा कर सकते हैं, वो ज़्यादा कृपा करेंगे तो रेफर कर देंगे, तो वहाँ जाइए, आपका फाइल उधर है, और टेक केयर करेंगे। कलियुग के जो देवता है जिसको पूजा करना चाहिए, आराध्य देव है, वो भगवान जगन्नाथ। तो जैसे आप लोग तो सब अवंतीपुरी से आए, अवंतीपुरी का जो अधिदेव है भगवान महाकाल है। महाकालेश्वर, महाकालेश्वर क्यों बोलते हैं जानते हैं आपने? महाकाल ईश्वर जस्य स महाकाल, महाकालेश्वर। महाकाल जिसका ईश्वर है वो महाकालेश्वर है। महाकाल साक्षात भगवान है कृष्ण। तो कृष्ण जिनका ईश्वर है वो महाकालेश्वर। जैसे रामेश्वर, राम जस्य ईश्वर स रामेश्वर, राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। ठीक है, महाकाल जिसका ईश्वर है वो महाकालेश्वर है।
अभी भी हम जब लोगों को बताते हैं भाई थोड़ा धर्म आचरण कीजिए, सद्धर्म कीजिए, पूजा आदि कीजिए, नीति नियम पालन कीजिए, वो बोलते हम करते हैं। हम भी भगवान को पूछते हैं, भगवान को कहते कौन सा भगवान और कितने भगवान है। आजकल बाजार में जितने वस्तु प्राप्त होता है उसमें कई भेजाल है ना, सब मिलावट है। लेकिन सबसे ज्यादा मिलावट कौन सा वस्तु में है मालूम है? भगवान है। और ढंग सही से मिलना बड़ा मुश्किल है। अब किसी को पूछो जो चिता तिलक जटा जूट दाढ़ी जो मतलब जिसको मानते हैं, कई बाबा वगैरह होंगे, कोई पंथ के होंगे, संत महात्मा महंत कुछ होंगे, तो उनको पूछो तो कुछ लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, ऐसे बकवास है, झूठ बोल देते हैं, भगवान है ही नहीं, हम लोग हैं, भगवान नहीं। कोई पूछे नहीं भगवान अगर है तो जीरो, हम सब हीरो है, वो जीरो है। शून्य है, कोई दिखाई नहीं पड़ता है ही नहीं, कोई है ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने ढूंढा भगवान को, 3 लोक में ढूंढते ढूंढते नहीं पाया तो डिक्लेयर कर दिया भगवान है ही नहीं, अगर है तो मर गया, अब नहीं, मेरा डर मर गया। अबे मूर्ख, उनके अंदर भगवान बैठे हैं, वो सारे बहिर्दृष्टि सारे बाहर को दिख रहा है, उनका अंदर तो दिखता ही नहीं। और हम मूर्ख भी उनकी पद चिन्ह में दुनिया बाहर से देखते हैं, हमारे आँख में तो केवल बहिर्वस्तु देख सकते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मत सीमित। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि भगवान है ही नहीं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो शून्य है, केवल शून्य दिखाई पड़ता है, आकाश है, शून्य है, और कुछ नहीं है ना। और कुछ लोग बोलते हैं, और उनसे थोड़े बड़े चढ़े, वो बोलते हैं भगवान है, भगवान कुछ नहीं, भगवान आप ही है, वही भगवान है, वही भगवान है, यही भगवान है, पेड़ पौधे बिल्ली कुत्ते सब भगवान है, हम भी भगवान, तुम भगवान, सब भगवान है। केवल के जो विग्रह पूजा करते हैं ये तो पत्थर है, भगवान को छोड़ करके बाकी सब भगवान है, केवल भगवान नहीं है, बाकी सब भगवान। अब क्या करें? और अपने आप को वेदांती मानते हैं, बोलते हैं कि हम वेद का असली अर्थ सत्यार्थ प्रकाश निकाले, और वो बोलते हैं कि भगवान को छोड़कर बाकी सब भगवान है। इसी महामूर्खों हम मेरे उनके फॉलोअर बनते हैं। और कुछ बोलते हैं नहीं भगवान है, कौन है ना, ऊपर वाला है, ऊपर में है, नीचे नहीं, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, कौन है ना ऊपर वाला, बस ऊपर में कौन है, कुछ नहीं, जो भी है वही। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो तो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का सबके घट घट में है, सबके अंदर जो बैठा बाहर निकलता नहीं, अंदर ही रहता है, वही भगवान है। तो फिर अंदर ढूंढ नहीं सकते। परमात्मा क्या करता है, सबका साक्षी कुछ करता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, कोई देखता है बैठ करके, बस भगवान को देखता है, बाकी कुछ नहीं करता। कई पंथ के ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े मंदिर जैसा बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं, कुछ विग्रह नहीं, फोटो नहीं, कुछ भी नहीं रखते हैं, और बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके दिन में 5 बार कान में अंगुली देख करके चिल्लाते हैं। अरे भाई किसको पुकारते, कोई तो है ही नहीं आपका मंदिर में, कुछ नहीं है ना, हो तो निराकार है, कोई उनका शरीर नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर चिल्लाता क्यों है? उसका तो रूप तो है ही नहीं, ना नहीं, उसका कान है ना, कान पर कुछ भी नहीं उसका, तो सुनेगा तो है नहीं, क्या चिल्लाता है? इसका कान ही नहीं है तो सुन ही नहीं सकता, तो चिल्लाता क्यों है? तो माइक में लगाकर चिल्लाएंगे दिन में 5-5 बार, एक बार भी नहीं, और बोलते हैं कि उनका कुछ है नहीं, कान नाक कान कुछ नहीं है, फिर काहे चिल्लाता है? अब कौन समझाए उनको, समझेंगे नहीं। उनका आंख नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, तो फिर चिल्लाते क्यों? चिल्लाने से सुनेंगे नहीं, सुनने से देखेंगे नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, काहे को पुकारता है? फिर भी बोलेंगे। और कुछ लोग उनसे सबसे बढ़कर हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई भगवान तो जैसे आपके क्षेत्र में साक्षात शंकर हैं, वही ईश्वर है। कौन है?
शंकर है, भगवान भोलेनाथ है, भगवान है, वही भगवान महेश्वर है। बम्बे की तरफ जाओ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बोलते हैं भगवान गणपति है। इस तरफ आप बोले देवी है, मूल तो देवी है, ये सब कुछ। हाँ, देवी मतलब कई प्रकार के देवियों को मनाते हैं। और कुछ लोग बोलते नहीं, ब्राह्मण ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, वही सब कुछ किए, ब्रह्मा ही ईश्वर है। उन सबसे बच करके थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो बोलते नहीं विष्णु ही ईश्वर है। अब इस प्रकार की झंझट में हम किसको माने? हाँ, अगर भक्ति करना चाहे, धर्म करना चाहे, कौन सा बात को माने, किसको फॉलो करे, क्या करे, बड़े अधड़ में फंस जाते। हम जैसे लोगों को कल्याण करने के लिए एक बार बहुत पुराने समय में सरस्वती नदी के किनारे में भगवान व्यासदेव का आश्रम के पास में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। उन्होंने सबको इनवाइट किए। टॉपिक था भगवान, उसके बारे में डिसीजन लेना है, डिसाइड करना। तो लाखों लोग एकजुट हुए, माने हमारे जैसे थर्ड क्लास लोग नहीं है, जो पंडित, ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, देवता, सब ऐसे ऐसे विद्वान मंडली लाखों इकट्ठा हुए। स्वयं व्यासदेव ने सम्मेलन आह्वान किया, इकट्ठा हुए। और उसमें हर पंथ के हर संत थे, हर प्रकार के संत, हर प्रकार के पंथ के लोग थे। कुछ लोग तो नारा चलाते थे भगवान शंकर ही भगवान है, और शास्त्र आदि से, पुराण से प्रमाण दे दे करके खूब जोर से चिल्लाकर जय जयकार करते थे। दूसरे ब्रह्मा जी के भी फॉलोअर थे, वो भी अपना जय जयकार करते थे। कुछ देवी भक्त है, वो अपने देवी का गुणगान करते थे, गणपति बाबा का गणपति का करते थे, विष्णु का विष्णु का। ऐसे 5 समूह एक साथ में जुटा, बहु संख्या में सारे विद्वान हैं, सारे शास्त्र पुराण पढ़ करके उन्हीं से ही बयान दिखाते हैं। देखो इसमें लिखा है बात, कोई हमारा मन की बात थोड़ी है भी सही। अलग अलग 18 पुराण है, अलग अलग गुण के अनुसार अलग अलग प्रकार के बता गया, तो इसको सब लेकर बोलते हैं। तो उन लोग ने बैठ करके मीटिंग में चर्चा छेड़ने लगे कि भाई सच में क्या सभी भगवान है? ना इनमें से कोई एक है, ना 2 है, 3 है, भाई कुछ तो डिसाइड कीजिए, कौन है, क्या है, कितने हैं? तो आपस में लड़ झगड़ने से क्या होगा? तो बैठ करके बहुत चर्चा चला है। उन लोग से बड़े बड़े अभिज्ञ नेतृवृंद थे, नेताश्रम थे, ऋषि जो से एक्सपीरियंस ऋषि सब, और सब मेन चेयर में बैठ करके बहुत विचार विमर्श किए। बोले देखो, ये जो देवी है, दुर्गा, काली, बाकी जो जिस नाम से लेते हैं, ये है कौन असली में? ये शिव जी की तो पत्नी है ना? नहीं मानते ना? नहीं, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, चाहे वैष्णव देवी कहो, चाहे वो देवी कहो, वो देवी सब तो वही है ना, उनके मिसेस तो हैं। अरे गणपति है कौन? तो है। अरे भाई घर के मालिक तो बड़ा होगा ना, ये तो साधारण बुद्धि से मानेंगे। मैं घर के ये जो मालिक है, उनके ये पत्नी है, उनके पुत्र है, भाई जो वो हैं तो वो सबसे बड़े हैं, पुत्र से बड़े पिता है, पत्नी से बड़े पति है, ये तो साधारण नियम से मानते हैं। तो फिर ये दोनों को तो बात है ना? नहीं, अब 2 बात हो गए। अब रह गए शंकर, उनके परिवार में वो आ गए। भाई शिव परिवार में बहुत कुछ सीखने का होता है। शंकर जी का जो फैमिली है, इतने बड़े आइडियल फैमिली, इतने बड़े आदर्श है, उनका आदर्श चरित्र बहुत कुछ सीखने के लायक है ना? नहीं, शंकर जी के परिवार में कितने लोग हैं जानते हैं आपने? कौन कौन है? पति पत्नी एक, हाँ? 2 बेटा, बेटी नहीं ना? 2 बेटा और पति पत्नी 4 है ना? चारों के बारे में सोचिए। भगवान शंकर जो हैं, वो कौन सा गाड़ी चढ़ते हैं?
बैलगाड़ी में चढ़ते हैं, बैल को सवार होकर। और उनके पत्नी कौन सा गाड़ी चढ़ती है? दोनों का पार्किंग लॉट तो एक ही है। जो घर में आते होंगे एक जगह पार्क करते हैं। अब उनका गाड़ी के साथ संबंध कैसा है? एक दूसरे का लंच है ना, ब्रेकफास्ट। अब दोनों लड़के हैं, वो कौन सा गाड़ी चढ़ते हैं? एक चढ़ा, दूसरा मयूर। अब जब सारे परिवार इकट्ठा हो जाएं, अब घर के बाहर छोड़ दो, कल पार्किंग लॉट में सोच देखिए, है ना? सब विपरीत धर्मी वाले, है ना? बिल्कुल विपरीत धर्मी। अब भगवान शंकर तो ऐसे ही वैराग्य है, अपना घर बार कुछ नहीं है, बिल्डिंग में घर नहीं बांधते, पेड़ के नीचे बैठते हैं और कपड़ा उपड़ा नहीं, एक छाल पहन लेते हैं, उसके ऊपर बेल्ट बांध देते हैं। कौन सा बेल्ट? सांप। जब कभी कभी उनका लड़का उनसे मिलने के लिए आता होगा, कुमार कार्तिकेय, तो उनके सामने पिताजी के पास में उनकी गाड़ी जब आ गया होगा तो बेल्ट खुल गया, खुल नहीं जाएगा तो मोबाइल देखने सब रहेगा। तो पिताजी के हाल खड़ा, बेटे से मिले तो अब पत्नी घर में आएंगे तो उनका कार भाग जाएगा। अब दूसरे लड़के से भेंट करे वो सांप और चूहा, बताओ। लेकिन फिर भी उन चारों मिल करके रहते हैं, अभी तक आपस में कभी झगड़ा नहीं है ना। यही तो है, हम लोग सब देखने के लिए दो हाथ, दो पैर, एक सर, दो आंख, सब ऐसे होते हुए भी एक सरनेम सबका है, एक गांव का, एक इलाका का होते हुए आपस में लड़ झगड़ के मरते। हमारा स्वभाव है झगड़ना, लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव है एक परिवार में, लेकिन अभी तक मिलकर बैठे, कोई विरोधी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये सीखना चाहिए, है ना? हंसने की बात नहीं, बड़े सीरियस है। ये सब होते हुए भी वो किस प्रकार मिलकर रहते हैं, तो हम सब इनसे ये सीखना चाहिए, कैसे यूनिटी रखना चाहिए। तो जो भी हो, उनके परिवार से एक को चुना गया, शंकर जी मान, हाँ ठीक है, बड़े हैं। बाकी उनके साथ में और दो कौन रह गए भगवान के खाते में? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। बोले ठीक है, वो तीनों में फिर हिसाब करते हैं, डिसाइड करते हैं तीनों में को। अब बोले देखो, ये तीनों भगवान है कि तीनों में से कोई दो है कि कोई एक है कि कौन है? तीन है, दो है, एक में से कोई एक डिसाइड किया जाएगा। तो बोले अब कैसे डिसाइड करें, होते बड़े कठिन। तो सब बैठ करके विचार करते करते ये निर्णय किए, भाई ये तीनों में से तो बड़ी दिक्कत होता है डिसाइड करने, परीक्षा लिया जाए, परख कर देख लिया जाए, फिर तीनों में कौन श्रेष्ठ है, कोई एक है, कोई दो है या तीन है। ठीक है, अब परीक्षा लेगा कौन? ये कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, उनको जाकर कोई परीक्षा ले ले उनका, भाई देवादिदेव हैं। तो वो जो ऋषि मंडली थे, उनमें से बहुत मैच्योर्ड एक्सपीरियंस्ड एक ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनका नाम था भृगु। सभी जाकर के उनको रिक्वेस्ट की, बोले भृगु महाराज जी हमारा एक काम कर दीजिए, आप बहुत उस्ताद है, आप जाकर के उनका परीक्षा कर लाइए, टेस्ट करके हमको बताइए रिपोर्ट क्या है, उनमें से कोई श्रेष्ठ है या दो है या तीन है कि क्या है, फिर बताया तो सही उनका श्रेष्ठता का परीक्षा लीजिए। गुरु जी ने, सभी ऋषि मंडली ने उनको एक साथ में अनुरोध किए, तो इतने बड़े गुरु दायित्व को स्वीकार किए। बोले देखो कोई साधारण काम नहीं है, और उनका परीक्षा लेने में जाऊं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनका अगर क्रोध हो तो फिर हमारा क्या हाल होगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैं एक बार जाता। तो भोगी जी ने तैयार होकर निकले, अपने प्रस्तुत होकर के जो भी प्रश्न पत्र वगैरह जो भी तैयार किए होंगे, तो निकले टेस्ट के लिए। सबसे पहले अपने पिताजी के घर गए। पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। कहाँ रहते हैं वो? सत्यलोक। सबसे टॉप फ्लोर। हमारा ब्रह्मांड है ना, 14 महला बिल्डिंग है,
मला समझते हैं? 14 फ्लोर बिल्डिंग, टॉप फ्लोर है ब्रह्मा जी, हम लोग 7th फ्लोर में। तो ऊपर माला में चले गए, बिल्कुल टॉप फ्लोर में। तो ब्रह्मा जी बहुत बड़े उनका कार्य है, क्योंकि पूरे सृष्टि का वो करता है, रचयिता है। तो एक साधारण कोई एक प्रोजेक्ट काम में जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है, तो उसका कितने बड़ा ऑफिस होता है, कितने पीए, स्टेनो और असिस्टेंट इंजीनियर उनका आजू बाजू में बैठते हैं ना। और साधारण प्रोजेक्ट के लिए जो इतना बड़ा होता है, तो ब्रह्मा जी के ऑफिस में कितने लोग बैठे होंगे, कितने बसु, कितने और इंजीनियर, कितने क्या क्या सब बैठे, हजारों बैठे थे, बड़े बड़े सब। तो ब्रह्मा जी ने दूर से देखे कि मेरा पुत्र आ रहा है, बड़े खुश हुए। कोई पिता अपने बहुत गुणवान, रूपवान, बड़े जो महान पुत्र को मिलने के लिए कितना खुशी होगा, है ना। ब्रह्मा जी ने बहुत खुश हुए, बोले बड़े दिन के बाद मेरा बेटा आ रहा है भृगु, सारे ऋषि महर्षियों में वो श्रेष्ठ है, भृगु से आज आ रहा है। और मेरे जितने ये सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सब इंटेलिजेंट पर्सन बैठे हुए हैं, भद्र लोग सब, वो देखेंगे कि मेरे बेटा कैसा है, कितने हाई क्वालिफाइड है। वो आएगा, मुझे अभिवादन करेगा, मुझे स्वागत करेगा, अपने छाती फूल रहा है पिताजी का, मेरा अभी बहुत एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़का आ रहा है। सब मेरे जो ऑफिस में सब बड़े बड़े ऑफिसर सब देखेंगे कि हमारे सार के लड़का ऐसा है, ऐसे कल्चर्ड है, कितना अच्छे हैं। तो मन में बड़ा खुश महसूस कर रहे थे। और भृगु जी आ रहे थे, सारे लोग बाकी जितने बड़े बड़े ऑफिसर सब देखे कि सार के लड़के हैं, जानता ना लड़के हैं, चटा जो बड़े तेजस्वी पुरुष है, आ रहे हैं। और भृगु जी ने आए, ब्रह्मा जी ये आशा करते थे, एक्सपेक्ट करते थे वो आकर के तुरंत दंडवत प्रणाम करें, स्वागत अभिवादन करें, वही आशा करते, और क्या आशा करें, योग्य पुत्र हैं, योग्य पिता भी हैं। लेकिन भृगु जी ने गए, ना हाथ उठाकर सैल्यूट किए, ना 2 हाथ जोड़े, ना 1 हाथ, ना घुटना टेके, कुछ भी नहीं किए, सीधा ठुंडा को ठुंडा गए, कुछ भी नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं। मन में डिसाइड किया कि मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा, मन में सोच लिए, और कुछ सम्मान नहीं किए। ब्रह्मा जी ने देखे क्या हो गया उसको, मेरा ही पुत्र है, मैं उनको कितना अच्छा से लिखाया, पढ़ाया, सब कुछ कराया, इतने ही भूल गया। अरे ये 4th क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, वो जो पेशाब करने जाता है, वो तो 4 साल पास, इतना तो कम से कम भद्रता होना चाहिए। इतने सारे भद्र लोग मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई आया मेरे घर में तो कम से कम पिताजी कुछ तो करना चाहिए, अभिवादन, इतना ही भूल गया। इतने क्या हो गया उसको, ऐसी बुद्धि उनका कैसे हो गया। महाराज ने बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन क्या करें, सब बड़े बड़े भद्र लोग बैठे हुए चारों तरफ, उनकी ओर देख रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा था, बेटा को जाके 2 थप्पड़ लगा दे, क्या हो गया तेरा, इतने अशिक्षित हो गए, इतने अभद्र कैसे हो गया तूने, किसके संग में था तूने, ये साधारण ज्ञान भी तो भूल गया, इतना ही करना नहीं सिखाया, इतने सारे बड़े भद्र लोग बैठे हुए हैं, तू आया तो पिताजी के साथ कैसे व्यवहार करना ये भी नहीं पता तुझे। लेकिन करे क्या, इतने भद्र लोग के महल में ब्रह्मा जी ने गुस्सा तो हो रहे, देख करके अपने आप में चुप बैठते हैं। भृगु जी ने देखा कि पिताजी के मुंह चेहरा बिल्कुल लाल पीला पड़ चुका, और सुजोग देख रहे हैं। भृगु जी ने इतने देख करके चेयर कुछ खींच लेकर बैठ गए। बताओ, कोई किसी का ऑफिस में जाते हैं, वो बोलता है कि सर बैठिए, आसन देते तब बैठना चाहिए, यही भद्रता है ना। बिना बोले ये तो कुछ भी किया नहीं, खुद जाकर बैठ गया, जाकर जबरदस्ती किसी का चेयर खींच करके, तो और गुस्सा होगा। तो भृगु जी ने उनका सारे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियोग्राफी जैसे आप कर रहे हैं, कर रहे थे पिताजी के क्या उनका शरीर का विकार कैसे दिखाई पड़ता है, और नजर डाले कि और थोड़ा 1-2 मिनट लेट करूंगा सर, टेबल से पेपर उठाकर फेंकेंगे मेरे ऊपर। अब क्या अगर पास में नहीं है तो वहीं से फेंक देंगे मेरे ऊपर, तो बोले भाग जाना पड़ेगा, नहीं तो जान फान तोड़ देंगे। वहाँ जिस प्रकार गुस्सा में उनका मुंह जिस प्रकार हो रहा है, तो वो चुप से उठ के निकल गए। लेकिन पूरे रिकॉर्डिंग कर लिए उनका, बातचीत कुछ नहीं हुआ।
वो भी मन से उनका अपमान किए, वो भी मन से इतना क्रोध दिखाए, बोले तो कुछ नहीं, एक्शन तो कुछ नहीं लिए, लेने से पहले वो निकला। पता लगा लिए कि भाई पिताजी किस दर तक आ चुके हैं, अब और ज्यादा लेट करता तो मेरा हाल खराब। तो आ गए, उसको स्टोर सेव कर लिया हार्ड डिस्क में, और फिर चले। आप गए भाई के वहाँ। भाई कौन है उनके? शिव जी हैं। कैलाश में गए, शिव जी ने देखे बहुत दिन के बाद मेरा भाई आ रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ऋषि। तो उन्होंने भी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो करके अपने पत्नी के पास बैठे थे, छोड़कर बोले देखो मेरा भाई आ रहा है, मैं उनको स्वागत करने जा रहा हूँ। आप उठ करके भगवान शंकर स्वयं 2 हाथ फैला करके बोले आओ आओ भृगु जी, आइए आइए मेरे भाई आइए। और जैसे नजदीक आ गए तो भृगु जी ने बोलते हट हट यहाँ से। आ गया कहने गंदा नहाया करके नहीं है, क्या राख राख लेकर लगा है, पता नहीं साथ नहीं कुछ नहाया तो पवित्र ब्राह्मण है, हमको सुनने के लिए हट यहाँ से। अरे बाप रे बाप, बेचारे कितने आशा करके आनंद से मारे हाथ फैला करके आलिंगन करने आए थे, वो ऐसे बात ऐसे व्यवहार कर दे। शंकर जी तो तिलमिला उठे गुस्सा के कारण, तुरंत अपना अस्त्र उठा लिए त्रिशूल, एक बार स्पॉट डेथ कर दूंगा। एक बार धड़ाक से उठाए मारने को, भृगु जी तो प्राण लेकर के दौड़े, व्याघ्र डाले, इमीडिएट व्याघ्र मार के भागे, और उनके पीछे दौड़े शंकर। पार्वती जी बोले क्या हो रहा है दोनों भाई के अंदर, किसको मर्डर ना कर दे। अभी दौड़ कर आकर के पैर पकड़े, लेकिन खींचे चली गई। बहुत मुश्किल से पार्वती जी को बहुत दिक्कत हुई, अपने पति को किसी समझा करे भाई आपका ब्रह्म हत्या हो जाएगा, दोष लग जाएगा, छोड़ ये क्या हो गया, थोड़ा बातों बात में इतने क्या हो गया, नहीं छोड़ हाथ मार के छोड़। बुद्धि उसका मेरे से ऐसे व्यवहार करते, ऐसे हम होते तो ऐसा नहीं करते क्या, हम तो कोई शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं, त्रिशूल फूल नहीं भी, फिर भी हाथ पैर जूता जूता चला। तो भृगु जी ने पीछे मोड़कर भागे तो सही, लेकिन रिकॉर्डिंग कर ली उन्होंने, यही से मुंह करके पीछे से स्टार्ट ले लिए, जो हाल ला कर सेव कर दी उसको। पार्वती जी समझा बुझा कर ले गए उनको। भृगु जी ने बहुत स्पीड में दौड़ दौड़ भाग के आ गए थे, आकर थोड़ा रेस्ट ले, बोले चलो बच गया आज, बचा। तो बोले चलो अभी तीसरा एग्जाम के लिए चलते हैं, तीसरा टेस्ट के लिए। तब वैकुंठ गए, महाजोगी थे, जब बल से वैकुंठ पहुंच गए। पहुंच करके वैकुंठ बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है ना, नहीं भाई संसार के सबसे बड़े अफसर वही है ना, सबसे बड़े हैं। तो उनका जो महल है, रात प्रसाद है, कोई ऐसे नहीं है। शिव जी तो पेड़ के नीचे बैठते हैं, ब्रह्मा जी तो वही अपने घर के ऊपर, लेकिन उनका सेपरेट विष्णु जी का बिल्कुल, उनका जो इतने वेल प्रोटेक्टेड बाउंड्री, बोलते हैं कि 7 दरवाजा, 7 दीवार है, मतलब 7 प्राचीर है, वो 7 मेन गेट है। अब हर एक मेन गेट में बड़े बड़े मूछ वाले गनमैन खड़े हैं, सिक्योरिटी, हेवी टाइट सिक्योरिटी। हाँ, ऐसे कोई जाना संभव नहीं, बहुत परखा नरखा टेस्ट करते हैं। आजकल टेररिस्ट के लिए एयरपोर्ट में 2-3 गेट में चेक करते हैं, लेकिन वहां तो 7 दरवाजा है, हर गेट में बिल्कुल टेस्ट होता है। ज्यादा टेस्ट है, हाँ बहुत ज्यादा टेस्ट है। अब लेकिन भृगु जी जब गए, उसको कोई पास तक नहीं पूछे, वो भी कोई आईडी नहीं लिए थे, उनको पूछे भी नहीं। क्यों जानते हैं? वीआईपी से अभी उनसे वीआईपी कोई बड़े नहीं होते, लेकिन उन्होंने सोचे बोले ब्राह्मण है, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था कुछ केस, किसी वजह से डरे थे। ये तो बड़े मोटा जटा मोट वाले ब्राह्मण है, अभी छोटे छोटे ब्राह्मण 4 आए थे, थोड़े दिन पहले के बाद छोटे छोटे 4 लड़का ब्राह्मण आए थे।
अरे वो हाल खराब कर दिए। हमारा जो मेन सिक्योरिटी अफसर है 7th गेट में, उनको उन्हीं के वजह से असुर योनि प्राप्त करना, तो इसलिए हम वही मिस्टेक फिर नहीं करें। हमारे जो मालिक हैं वो नमो ब्राह्मण्य देवाय, वो ब्राह्मण के बड़े प्यार करते हैं। ब्राह्मण के तो ब्राह्मण देखा तो बिल्कुल छोड़ ही दो, पूछो ही मत आईडी से, उनको पूछो ही मत। तो देख ले दूर से ये तो ब्रह्मर्षि है, छोड़ दो उनको, बिल्कुल पूछो मत, मुंह मोड़ के। सब आपने गन डाउन कर दिए। आप रघु जी चले गए, एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, बिल्कुल 7वां दरवाजा पार करके जब भगवान नारायण के निजी कक्षा, उनका रेसिडेंस, प्राइवेट रेसिडेंस में घुस गए। अब बताओ, या किसी के घर में जाते हैं, आप भी दरवाजा भले खुला भी हो, टक टक सर कमिंग सर, कमिंग सर पूछते हैं ना, मैं आ सकता हूँ? इतने भी कोई शिष्टाचार तो होना चाहिए। लेकिन वो इतने दरवाजा पार करके अपने प्राइवेट रेसिडेंस हो, जो अपना निजी घर है कक्ष में, यहाँ बिना पूछे, दरवाजा ऐसे ही थोड़ा बंद था, खोल करके अंदर घुसी गए। बताओ, अंदर घुस जाकर देखे मालिक भगवान नारायण लेटे हुए थे, सोए हुए थे। कैसे ना, भगवती देवी लक्ष्मी स्वयं बैठी थी, उनके गोद पे सर रख करके भगवान नारायण लेटे। लक्ष्मी जी देखिए ये क्या हो गया, बिना परमिशन कैसे आ गए इधर, ये छटा छूट की कहाँ कैसे घुस गया इधर। लेकिन उन्होंने गया, अंदर घुसते ही तुरंत बड़बड़ करके बोलने लगा, बोला अरे, बोलता है कि मैं संसार को पालनहार हूँ, सबको पालता हूँ, सबके पोसता हूँ, निलट्ठा आलसी कहेंगे सोता रहता है। सोया हुआ है अपने घर में, पति के गोद में सर रखकर चैन से सोया हुआ है। बोलता है कि सारा अड़भटा जी कहते हैं मैं दुनिया के पालनहार हूँ, सबको मेंटेन करने वाला हूँ। आलसी निलट्ठा निकमा कहें कि अरे बोलते बोलते गए, जाकर के छाती में पैर उठा के धमाके से लात से मार दिया। मन में सोचे, वाणी में बोले, और शरीर में पदाघात कर दिया, जाकर छाती में जमा दिए जोर से। अब बताओ, कोई आगंतुक व्यक्ति, कोई भिखमंगे ब्राह्मण, कोई सादा पोस्ट वाले, पद वाले, अच्छा पैंट शर्ट पहनने वाले भी नहीं हो, ऐसे कोई भिखारी आकर आपको पैर से छाती में नहीं, आपको पैर में कोई मार दे, तो हम लोग का कितने बड़ा अपमान हो जाए, क्या छोड़ेंगे उसका? और अकेले में ऐसे मार दे, थोड़ा सहन भी कर लेंगे, ब्राह्मण चलो पैर लग गया कोई बात नहीं। अगर 10-20 लोगों के अंदर, तब तो कितने अपमान होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपमान कब होता है मालूम? एक गृहस्थी हो और अपनी पत्नी के सामने कोई अपमान कर दे, हाँ असत्य, उसको सहन नहीं कर, पूरी ताकत निकाल देंगे। अब हम जैसे तो कोई नालायक है, हमारा पत्नी भी कोई काम की नहीं है, हम भी कोई शक्तिमान नहीं है, बेकार हमारे पास कोई साधन शक्ति पुरुष कुछ है नहीं। लेकिन ये भगवती लक्ष्मी कोई छोटी मोटी स्त्री थोड़ी, कितनी बड़ी पावरफुल है, कितनी बड़ी देवी है। अरे जिसके कृपा कटाक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिव तक हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि लक्ष्मी जी का कृपा प्राप्त हो जाए। भाग्य की देवी है, ऐसे बड़ी महान शक्तिशाली, कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, साक्षात भगवती लक्ष्मी भाग्य की देवी। उनके सामने उनके पति कोई छोटे मोटे धनी थोड़ी है, साक्षात सकल ब्रह्मांड के अधिनायक, पालक पोषक वो भगवान विष्णु है। इतने बड़ी पोस्ट उनका है, उनकी पत्नी इतनी बड़ी, इतने बड़े उनके महल है, इतने बड़े सब कारोबार है, लेकिन उनमें भी जाकर पूरे उनके निजी कमरा में घुस करके इसे बोले, गाली दे और लात मार दे छाती में। लक्ष्मी जी तो तुरंत इतनी गुस्सा हो गई, कुछ एक्शन लेने चली थी, लेकिन कुछ सोचने से पहले, कुछ बोलने से पहले पतिदेव धड़ास से उठ गए। नारायण तुरंत उठ गए, उठ करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल प्रभु जी के सामने खड़े हुए, उनके पैर पकड़ लिए। केवल पकड़ नहीं, रोते हुए बोले, लक्ष्मी जी देख रही, कर क्या रही है ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई पत्नी के सामने इतने बलशाली पराक्रमशाली पति ऐसे कोई काम करे, बोली ये क्या हो गया उसको?
लेकिन उन्होंने रोते रोते हुए बिल्कुल आपने को दीनहीन मानते हुए भृगु जी को बोले, हे ब्राह्मण देव, हे भृगु जी, सचमुच आप मेरे प्रति उचित वाक्य कहे, उचित व्यवहार किए, मैं सचमुच निकम्मा हूं, आलसी हूं। आपने को बहुत बड़ा बता रहा हूं दुनिया में, सब लोग मुझे बोलते भी हैं कि मैं ही पोषण करता हूं, पालन करता हूं, मैं ही सब करता हूं, पालक हूं, लेकिन आप तो खुद देख ही लिए प्रैक्टिकली मैं क्या करूं। मैं सचमुच आलसी हूं, निकम्मा हूं, बड़े अयोग्य हूं। आप मुझे उचित रूप से गाली दिए। आप जैसे अतिथि ब्राह्मण मेरे घर में आए, मैं उठकर स्वागत तक नहीं कर पाया। ठीक है मेरा जीवन, ठीक है, मुझे मैं नहीं कर पाया, सोते ही रह गया। आप जैसे ब्राह्मण देवता मेरे घर में आए, मैं जाकर आपको स्वागत नहीं किया। बहुत उचित किया आपको। सच बताता हूं भृगु जी, आप मेरे छाती से जो लात मारे, इस लात को मैं हमेशा रखूंगा, जुगपत मेरा छाती में बनाए रखूंगा, सारे दुनिया को दिखाऊंगा, देखो भृगु जी ने मुझे शास्ति दिए हैं, मैं कैसा हूं। और अभी तक हमारे भगवान उसको छाती में स्टाम्प करके लगा रखे, मिटते नहीं देते, नहीं, अभी भी छाती में भृगुपद चिन्ह धारण करके बैठे हैं। देखो भृगु का लात मारा, उनके पैर के छाप बिल्कुल अभी भी है। रोते रोते हाथ जोड़ते हुए उनको बोलने लगे, हे भृगु ब्राह्मण देव, आप तो बड़े कोमल तेजस्वी ब्राह्मण है, मैं तो इसे निकम्मा आलसी बड़े निष्ठुर हूं, मेरा छाती तो पत्थर की तरह कठोर है, आपके पैर तो बड़े मुलायम कोमल जैसा है, और आप इतनी जोर से लात मारे, मुझे क्या होगा, आपके पैर को बड़ा जख्म पहुंचा होगा, बड़े कष्ट पहुंचा होगा। अब मैं आपको सम्मान करता हूं। पद सलाने लगे, उनके चरण पकड़ करके सलाने, और ऐसे बोलने लगे कि भृगु जी को सहना गया, बड़े धन्य है। मैंने सुना तो बहुत आपके पराक्रम, आपके बल वीर्य, आपके पराक्रम के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन सचमुच आप इतने महान हैं, इतने महान हैं, सोच से परे, सीमा से परे आपकी धन्यता है, आपकी नम्रता है, आपका व्यवहार, आपकी शालीनता, आपकी भद्रता सीमा से बाहर हो गया। भृगु जी संभाल नहीं पाए, फुट फुट कर रोने लगे। कितने महान है, मैं उनके प्रति कितने क्या नहीं किया, पिताजी के प्रति तो केवल मन से थोड़ा सोचा, सम्मान नहीं दिया, तो उनका तो क्या रिकॉर्डिंग मेरे पास है ही, देखा नहीं। भाई साहब को थोड़ा बोल ही दिया, दो चार बात, कोई ज्यादा नहीं बोला, दो चार अटपटांग, कोई गलती थोड़ी बोला, सच बोला, तो सच ही बोला, लेकिन ऐसे बोल दिया कि वो तो प्राण बच गया, बड़े सही। लेकिन इनको क्या नहीं किया, बोला तो बोला, कितने उत्पटांग व्यवहार किया। उनके दरवाजा को बिना परमिशन से घुसते आ गया, स्वयं घुस करके दरवाजे में बिना अनुमति के, बिना प्रवेश करके, प्रवेश अधिकार के बिना प्रवेश करके, और पत्नी के साथ जो सोए हुए थे ऐसे गाली गलौज बोला, और बोल करके पैर में उनका छाती के ऊपर लात मारा, लेकिन फिर भी इतने सहनशील है, ऐसे बात करते हैं, ऐसे क्षमा याचना करते हैं, क्या महान। प्रभु जी संभाल नहीं पाए, रोने लगे। लेकिन भगवती लक्ष्मी बोले क्या कर रहे हैं हमारे पति से, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पाई बेचारे। तो पति ऐसे कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, लेकिन गुस्सा तो रह गई। बोला ठीक है, मैं अब तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और पति आपसे माफी मांग रहे, लेकिन मेरा नजर तो आपके ऊपर बुरा हो गया। तभी से जितने ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर लक्ष्मी की दृष्टि नहीं है, सब गरीब होंगे, कुछ नहीं, तो अमीर नहीं बनेंगे। अगर सही ब्राह्मण है तो कभी धन नहीं होगा उनके पास। लक्ष्मी जी नजर हटा लिया उनसे, बोले ना मेरे पति को अगर लात मारा उनके तो अब भृगु जी तो बस रोते रोते उनको जो भी रिकॉर्डिंग किए, वीडियोग्राफी किए करके आए वापस भगवान से विदा ले करके। अब आ करके जहाँ सम्मिलनी बैठा था वहां पहुंचे। अब पहुंच करके सब आशा करके बैठे थे, बड़े दिन के बाद आए। भृगु जी बताए क्या टेस्ट ली, क्या के ना क्या बताऊं, अब देखो बैठ करके मैं रिकॉर्डिंग चला देता हूं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर लगा करके दिखा दिया, देखो सब बिल्कुल बोली के साथ, चाली के साथ, सब रंग ढंग सब देख लिया।
अभी आप लोग तो सब सुन ही लिए ना, कम से देखे नहीं हमारे प्रोजेक्ट नहीं दिखाने के लिए। अभी आप ही लोग निर्णय करके बताइए इन तीनों महानुभाव से तीनों श्रेष्ठ है कि दो है कि एक है, और कौन है? आप लोग के मत में कौन होना चाहिए? सही में? क्यों? सत्वगुण में रहते हैं इसलिए केवल उदारता क्या नहीं था बताइए? ऐसा कुछ है जो नहीं था? हाँ, कुछ अवगुण सर्वगुणशाली, जितने प्रकार के गुण अब सोच सकते हैं सब कुछ गुण सीमा तक उनके पास था। तो इसलिए अभी जितने सारे गोष्ठी बैठे हुए थे सब एक स्वर में हाथ उठाकर बोले ईश्वर अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब। अगर कोई ईश्वर हो तो बस। अब ये हम जैसे थर्ड क्लास आदमी का नहीं, जितने बड़े बड़े समझदार ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि सब बड़े पंडित सभा में तय हो गया, परीक्षा करके निर्णय कर लिए, फिर भी हम जैसे हुड़बक लोग को बोलते नहीं ये भगवान है ये भगवान है, तो हमारे से दुर्भागा कौन हो, है ना? ये तो बिल्कुल इतने लोग के सामने निर्णय करके लिया गया। जो बड़े बड़े शंकर के उपासक थे, देवी उपासक थे, ब्रह्म उपासक थे, सब मान लिए, बोले ना है तो। और क्या बताऊं, एक सत्य बात मैं बता रहा हूं। आप लोग शंकर के उपासक भले होंगे, मना नहीं करता हूं, शंकर की उपासना कर सकते हैं। वैष्णवानाहं यथा शंभु, भगवान विष्णु के जितने भक्त हैं सबसे टॉप मोस्ट कौन है? शिव जी। तो इसलिए भक्तों की सेवा भक्तों की करना चाहिए, लेकिन बुद्धि ठीक रखना चाहिए, किस भाव में करें। एक बार की ये भी सत्य घटना भागवत में लिखा गया। एक बार एक असुर श्रेष्ठ थे जिसका नाम था वृकासुर। उन्होंने सोचे जैसे हम जैसे कभी कोई सोचते हैं कि इतना साल पढ़ाई करना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, फिर पीएचडी करो, बहुत टाइम लगता है, 1-2 साल में कर लो चलेगा। तो सोचा कोई शॉर्टकट वे में मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। तो वो विचार करके निकला, वो बहुत जल्दी में बड़ा आदमी बनना चाहता। तो बस तब निकला, सब पूछताछ किया, नारद जी मिल गए रास्ता। बोला नारद जी आपके पास सबका हाल है ना, क्या बताओ ना, प्लीज हेल्प मी ना, मैं बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ, बताओ क्या करूँ। बड़ा बनने के लिए भाई करना पड़ा, तपस्या करना पड़ेगा। हाँ मैं तो जानता हूँ तपस्या करना पड़ेगा, अब किसको तपस्या, किसको भजूं? हाँ देखो बहुत जल्दी काम करने वाले तो एक ही है, उनका नाम भी ऐसा है, उनका नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, तो हमारे प्रसन्न हो जाए। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता तो की है ही सही, तो उनके पास चले जाओ। कौन है ना, भगवान शंकर ना, पता उनका एड्रेस कहाँ मिलेंगे। तो देखो कलियुग में सब उनका पीछे पड़े हैं यार, तो इसलिए वो अभी यहाँ नहीं रुके ना, कहाँ ऊपर में बैठे हैं, कहाँ ना केदारनाथ में, हिमालय के ऊपर बिल्कुल चोटी में केदारनाथ में बैठे, यहाँ ठंडा में बैठे। तो उनको तो कोई कमी नहीं था, वो तो उनका पास बहुत हाई स्पिरिट जान था, तुरंत चले गए। बोला ठीक। नारद जी से एड्रेस लेकर के फटाफट चले गए केदारखंड में। केदारनाथ में पहुंच करके केदार गंगा में स्नान किए और करके केदारेश्वर के सामने बैठ गए आसन जमा करके। पंचाक्षर मंत्र जानते ना, भगवान शंकर के तो बिल्कुल जप करने लगे, उपासना करने लगे। हफ्ता भर किए, कुछ हुआ ही नहीं। बोले यार नारद जी, बोले भगवान जी शायद मेरा तपस्या कुछ कमी रह जाए तो थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो बोले नहीं, हवन करता हूँ। तुरंत यज्ञ कुंड बनाया, पत्थर लगा करके, और जंगल तो है ही, जंगल से लकड़ी ला करके आग भरा दी। बोला अभी आहुति क्या दूंगा, घी तो नहीं था, मार्केट पास में था केदारखंड में, जंगल तब था नहीं मार्केट पर।
घी का, घी आहुति नहीं देंगे, मैं तो अपने ही अंग आहुति दूंगा। और इतने वो ढीठ राक्षस था, हम लोग को थोड़ा कोई कांटा चुभ जाए तो कितने उसको मलहम पट्टी कितने क्या क्या करते हैं, थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन वो इतने तपस्या में इतने कड़ा था, तो डेली आपने तलवार निकालता था, अब बाएं पैर को काट लिया, काट करके स्वाहा करके चढ़ा दिया। उस दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन पर ये पैर को काट दिया, और पेट से लेफ्ट साइड में काट दिया थोड़ा, अभी इसको काटा, ये हाथ काटा, ये हाथ काटा, ये काटा, नाक काटा, कान काटा। अब करते करते कुछ नहीं बोला ना, आप लास्ट दिन बोला कि आज तो मैंने पूर्णाहुति करूंगा। तो गंगा जी में सुबह सुबह उठ स्नान किया, इतनी ठंडी पानी, वो हाथ पैर से कटा हुआ है, पूरा घाव है शरीर में, सब कटा हुआ है, सारे अंग काट काट करके डाल चुका है। इसी अवस्था में भी जाकर के केदार गंगा जो बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में है, उसमें डुबकी लगाया, बड़ा जटा था, ऐसे ही गीला, कोई गामछा भी लेकर पोछा तक नहीं शरीर को, उठ करके आपने चोटी पकड़ा और एक हाथ में तलवार लेकर के गला में लगा, बोला काट करके पूर्णाहुति करूंगा, सारे सर काट के डालूंगा। अब सर काट देगा स्वाहा कैसे बोलेगा, पहले स्वाहा बोल दिया, पहले अपना मंत्र स्वाहा करके अब फिर आप बिल्कुल काट ही रहा था। शंकर जी की क्या हो रहा है, पार्वती बोले आपका नाम आशुतोष से रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। और शंकर जी को उपाय निकला, धड़ाम से यज्ञ कुंड से आविर्भूत हो गए। उस यज्ञ से ही उठ करके हड़ोले, अरे बेटा रहो, पकड़ लियो उनको, क्या कर रहा है, हाथ पकड़े उसका तो गला काट ही रहा, हाथ पकड़ ले, छोड़ो छोड़ो, बिल्कुल आपने पकड़ कर उनको समझाया। बोले बेटा क्यों कि इतना कर रहा है भाई, मैं एक लोटा पानी में ही काम बन जाता है, एक लोटा पानी चढ़ा दे मैं ऐसे खुश हो जाता हूँ, तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये पानी नहीं चढ़ाता लेकिन ऐसे कर रहा था तब, तो ये गला काटने के लिए क्यों बैठा है भाई, ना आप प्रसन्न नहीं, बताओ बताओ बताओ, इतने कुछ इतने घोर तपस्या आप किया, आपने गला काटने पर तुल गया, बताओ तो क्या चाहते, मैं अभी भी तुरंत कर देता हूँ आपके काम। तो शंकर जी जब साक्षात प्रकट हो गए, उन्होंने शंकर जी को देखा, दरस परस मतलब दर्शन भी किया और स्पर्श भी, भगवान उनको पकड़े, आपने दो हाथ में स्पर्श किए, भगवान शंकर के दर्शन और स्पर्शन पा करके तुरंत वो देखा कि अपने शरीर बिल्कुल नवजौवन जैसा चमचमात होते तेज निकल रहा है शरीर, देवताओं जैसा शरीर बन गया। बोला अरे मैं तो अभी हुई सो 2-4 दिन से काट कूट कर सो कर दिया था, ये क्या हो गया, बिल्कुल तेजस्वी शरीर बना हुआ, तो काम का है ये, सही में नाराज जी बताते तो कुछ काम बनेगा इधर, हाँ कोई तो नहीं, कुछ काम बनने वाला है। तो बहुत खुश हो गया उन्होंने। तो शंकर जी बोले बेटा देर क्यों करते, बताओ तेरा मन में क्या अभिष्ट है, मैं अभी आपको वरदान देता हूँ। तो सोचने लगा, तो शंकर जी बोले बेटा बताओ तो सही, जल्दी करो। तो पार्वती जी थोड़ी देर में पास में खड़े थे, वो उनको ही देख रही थी, असुर है ना, हम सब उन्हीं की वंश में है, इसीलिए हम नजर होना वहीं जाता है। कोई आज से भगवान शंकर से सौम्य मूर्ति उनको न देख करके वहां से हट करके ये उनके सामने खड़ा होकर के उनको वरदान वरजासना करते हैं, लेकिन उनका नजर कहाँ जाता है, दूर में कहीं लेडीज होगा वहां जाएगा, हम लोग का वही आदत है वहीं जाता है नजर। लेकिन सोचा ये उनका पत्नी बताओ, ये नंग धड़ंग इसी को कपड़ा लता नहीं, घर बार नहीं, हम इतने बड़े आदमी है, इतने सुंदर स्त्री तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, ये जब तक है तब तक तो होगा नहीं। जब बार बार शंकर जी बोलते हैं भाई भर जाचो मांगो क्या, तो बोले मांगता हूँ। तो मन में तुरंत डिसाइड करने लगे, तो ऐसे करते बोला देखो ऐसा वर दीजिए शंकर जी, अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं जिसके ऊपर में सर के ऊपर हाथ धर दूं उनका सर फट जाए, भ्रष्ट हो जाए, मर जाए तुरंत। मतलब इमीडिएट उसको मार दूं, अभी मेरे सामने ही है। और फिर पार्वती जी हमारे मन में ही तुरंत प्लान बनाया, अब ऐसे मांगा वरदान। शिव जी भी फिर 1-2 मिनट सोचने लगे ये क्या अद्भुत हो जाए, मैंने अभी तक इतने मेरे चेले हैं, इतने मेरे भगत हैं, सब की मुँह तक मकार तो है, लेकिन ऐसा वरदान तो रिकॉर्ड में भी नहीं,
ऐसा वर मांग रहे जिसका सर में हाथ रहेगा मर जाएगा, ये कौन सा बात है? शंकर जी सोचे बोलो चलो जो भी हो, हमारे स्टूडेंट ही सब ऐसे ही होते हैं। चलो जो भी हो हमारा काम हम करते हैं। आशुतोष बोले तथास्तु, सो बीट हो जाए। अब जैसे कहते अब खुश ना, अभी खुश तुरंत हाथ उठाए, बोले क्या कर रहे हैं? सर में धरूंगा है? मेरे सर में? शंकर जी पीछे बैक स्टेप लिए, ये क्या कर रहे हैं? वो आगे बढ़, वे पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई तू अभी भी भर दिया, तो इसका सर में ना, तो इसीलिए तो आपके सर में रखो। उनका प्लानिंग तो पहले से तैयार, उनके सर में हाथ रखो, उनको मार के गिरेगा और पार्वती के पास में खड़े हैं, उनको लेके चलूंगा। बताओ कितने घोर तपस्या किया, इतने घोर तपस्या करके अपने जान हाजिर किया, हमारे जीवन तक प्राण तक बलि देने के लिए समर्पित होकर के तपस्या किया और शंकर जी का दर्शन, उनका स्पर्श पाया, लेकिन फिर भी उनका विचार, उनका बुद्धि कितने थर्ड क्लास है, उन्हीं को ही मारना चाहता। और शंकर जी तो बोले करूं क्या, पर तो दे चुका हूं, अब पीछे पड़ गया, अब दौड़े, अब उनका पीछे भी दौड़ा, छोड़ नहीं रहा। शंकर जी बड़े दौड़े इस श्लोक से इस श्लोक, लेकिन ये क्या काम थोड़ी है, अभी शंकर के शक्ति से बलियान है, तेजस्वी शरीर प्राप्त की दौड़ा, उनके पीछे खोल गया, भागा। शंकर थक गए, तो भगवान देखे देखो मेरे भक्त को बड़ा विपत्ति पड़ा है, ऐसे ऐसे करता है, सोच विचारे उनको दे दिया वरदान, अभी फंस गया, कैसे बचे। अब भगवान शंकर को कुछ उपाय नहीं सोच रहा था, उपाय क्या सोचे, भाग दौड़ी, पीछे दौड़ रहा, सर में हाथ रख दे। तब भगवान ने फिर प्रकट हुए सीन पर आ गए, तुरंत भगवान कैसे एक स्टूडेंट बनकर आ गए। मतलब आजकल के स्टूडेंट तो पैंट शर्ट पहनकर आते हैं लैपटॉप लेकर के, तब जो वैदिक स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल लंडित मस्तक, बलकलधारी, मेखलाधारी, दंड कमंडल धारण करके प्रकट होते हैं। ये ब्रह्मचारी स्टूडेंट बेस होता है। तो स्टूडेंट बेस में आए, आ करके उनके सामने भगवान दौड़ के चले थे, उनके पीछे दौड़ रहा था, हाँप रहा था, एक बार पसीना पसीना लथपथ हो चुका था, तो श्वास उठ रहा था, है ना। आप जो दौड़ेंगे 10-20 किलोमीटर कैसे हाल होगा, तो कितने किलोमीटर दौड़ा था पता नहीं, तो बिल्कुल थक गया था, ऐसे हाँप रहा था बिल्कुल पसीना। तो भगवान सामने स्टूडेंट पकड़ के बोले, अरे उनके पिताजी के नाम को भगवान पता था, शकुनी था उनका पिताजी। बोले अरे शकुन है, आप इसे क्यों भाग रहे, इतने तकलीफ क्या हो गया, बताओ तो सही है। आप इतने प्रतिष्ठित हैं आदमी, मैं जानता हूँ, पिताजी भी जानता हूँ, मैंने आपके पिताजी दादाजी सब पहचाने हमारे, आप सब जानता हूँ, आप पूरे विश्व में आपका नाम प्रसिद्ध है, आप साधारण लोग थोड़ी, आप बहुत माने कूड़शील व्यक्ति हैं, बहुत बड़े घर के आदमी, इतने बड़े आदमी दौड़ रहे हैं जंगल में, क्या बात है भाई, क्या हो गया इसे, पता नहीं आपको? सर मैं बताऊं सही बात है, इस शरीर जो है बड़े काम का चीज है। हाँ, शरीरम आद्यम खड़ु धर्म साधनम, इस शरीर के द्वारा भी दे, धर्म हो अधर्म हो पाप हो पुण्य हो, जो भी करना है शरीर के द्वारा करेगा। अब शरीर अच्छा है, अब मायापुर आकर के मजा लेते हैं, बुखार हो जाए तो टिकट हो भी तभी बेकार चला जाएगा, आ नहीं पाएगा। अरे यहीं बुखार हो गया तो माला को साइड रख देते, चलो नहीं होगा। शरीर को ठीक रखो सबसे पहले। आप तुम्हें शरीर को इतनी परेशानी दे रहे हो, थका दिए हो, बिल्कुल पसीना से शरीर बिल्कुल हाँप रहा है, ऊर्ध्वश्वास उठ रहा है, क्या इतने बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, बताओ कौन भारी समस्या हो गया। हाँ, मैं बड़े लोगों से सुना हूं, अगर कोई मित्र से सलाह लेने से, पूछने से, उनके सहायता से बड़ी से बड़ी काम बड़ी कुशलता से समाधान हो जाता है। तो अगर आप मुझे समझते हो मैं आपका मित्र हूं तो मुझे बताइए, मैं आपका साथ हूं, बिल्कुल आपका काम करके रहेंगे, ऐसा बात नहीं। मैं आपको जानता हूँ, पिताजी से दादा सबको मेरे परिचित है, हैं? आपकी दुनिया में सब जानते हैं, आपको तो भर पड़े ऐसे बताए से। तो भगवान को जानते, भगवान के रूप कैसा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हमारे भौतिक जगत में सबसे बड़ी सुंदर किसको मानते हैं, अच्छे दिखने वाले? कामदेव। अरे फिल्म स्टार मत, कामदेव को देखा थोड़ी फिल्म स्टार इसको मानते हैं ना, उनके रूप मेकअप को देखने के लिए लोग लाखों से जुट पड़ते हैं, लेकिन वो तो बेकार है, मेकअप है। सचमुच से प्रभु जो बोले कामदेव है, लेकिन कामदेव को कोई कण भी नहीं है, लेकिन फिल्म स्टार को हम मानते हैं, वही कामदेव प्रकट। लेकिन ऐसे ऐसे कामदेव करोड़ भी आए, उनके कोई नमूना नहीं रहेगा।
कोटि कंदर्प को जीन करके सुंदर जिसका भगवान कहे और एक बाल रूप में सामने आ जाए, कितने सुंदर रूप हो तो इसे स्टॉक हो जाए। हाँ बढ़िया सा लड़का है, कितना सुंदर चेहरा। अरे केवल चेहरा सुंदर नहीं था, जो बोली बोला तो मन को तो वो ही कर लिया, बोल्ड आउट क्लीन। बिल्कुल बोली सुन करके बिल्कुल खत्म हो गया उसका, सारे जो टायर्डनेस सब गया। बोला वास्तविक के लड़का हमारा सचमुच बोला हितैषी है, हमारा मित्र है। तो भगवान की बोली उनके भाव सुन करके प्रसन्न हो गया, थोड़ा दम लिया और आमूल चूल कथा सब कह लिया उनके सामने। पूरा स्टोरी कैसे कैसे मैं निकला था, क्या मेरा प्रोजेक्ट था, नारद जी मिले कैसे, क्या 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 सब किया, इतने कठोर तप किया इतना दिन, अब तो मैं गला काट करके आहुति देने वाला था, लेकिन उन्होंने प्रकट होकर ऐसे ऐसे किए और वरदान दिए स्वयं सुन से, अब भाग रहे देखो। बोला मेरे सामने प्रॉमिस किया जिसका सर में हाथ रख मर जाए, अब मैं उनके सर में हाथ रखना चाह रहा हूं, भाग रहा है। कैसा दुर्बुद्धि है। उन्हीं के तप किया इतने दिन, मैं उनके डिवोटी हूँ। किसका डिवोटी हूँ? शंकर जी का डिवोटी हूँ। और इतने कुछ भक्त हों कि क्या नहीं किया मैंने तूने उनके लिए। भगवान अंदर से वाह रे शिव भक्त धन्य। बोले भाई देखो रुक जी, आप इतने दिन से छोड़कर केदारखंड तो पेपर पर नहीं पढ़े मुझे लगता है। दिल्ली का न्यूज अब टीवी वगैरह सब नहीं देखे हैं, इसीलिए शायद आप मिस्टेक करना, क्या आपको पता नहीं रिसेंट न्यूज ना क्या, इसीलिए आप विश्वास करते। मैं तो कभी नहीं विश्वास करता। शंकर के बाद विश्वास करते हैं आप? मैं तो कभी ना क्या ना। अभी हाल के बात है क्या, अरे अभी कुछ दिन पहले वो उन्होंने गया था उनके ससुर के बाड़ी में। उनका ससुर कौन है? दक्ष। और दक्ष के यहाँ गया था एक सभा में और आपस में ससुर और दामाद का झगड़ा हो गया। झगड़ा सो हो गया तो उन्होंने तो उनको साप ही दे डाला। कौन? दक्ष साप डाला। बस उसी दिन से तो गया उनका जो भी पोस्ट पोस्ट सब गया, जो भी कुछ पावर कुछ था, अब कुछ है थोड़ी गया। अब तो स्मशान में रहता है, भूत प्रेतों का नेता बनकर बैठा है, कुछ नहीं दाम में बात में कोई दम है कुछ नहीं है। आप उसको मानते हैं? मैं तो कभी विश्वास नहीं करता। तो सही बना और क्या, आप एक दिन पढ़े पेपर पर नहीं देखे आपने, अभी रिसेंट न्यूज है। बोला अरे यार मैं इतने कड़ी तपस्या किया, इतने किया, और उन्होंने मुझे जवाब मेरे सामने वरदान दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। आप जैसे संभ्रांत व्यक्ति महापुरुष को ऐसे चीटिंग कर दिया ये ठीक नहीं किया आपने। विचार तो भाई आपने सही सच्चा विश्वास से आपने किया, आपने इतनी बड़ी तपस्या घोर किया, इतने दिन लगाया, प्राण तक समर्पित करके उनको लगाया, लेकिन आपको ऐसे धोखा देना ठीक नहीं किया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, फिर क्या करूँ ना, बिल्कुल अब बदला लेंगे ऐसे कोई बात नहीं। आप टेस्ट कीजिए, अगर झूठ निकला, मैं तो नहीं मानता उनकी बात सच होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता कर देता हूँ, आप टेस्ट कर देख लीजिए। अगर झूठ निकले मैं आपके साथ हूँ, आप भी केस करेंगे, मानहानि केस कर डालेंगे, मैं साथ हूँ। छोड़ेंगे नहीं। मैं कैसे टेस्ट करूँ? अरे भाग रहे हैं, अब आपका सर भी तो आपके पास ही है, आपके धड़के और आपके सर टेस्ट कर लो देख करके, मैं तो बोल रहा हूँ। उसके बाद तुम दम थोड़ी है। सही बात है, मैं इतने दौड़ रहा हूँ, सब मेरा सर भी तो यही है, कब से हाथ उठाकर भाग रहा हूँ, मैंने हाथ को यहीं तक टेस्ट कर लिया होता। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू देकर आपने सर धर दिया तो धड़ाम से प्रश्न किया। शिव जी पीछे मुड़कर देख रहे, हुआ क्या हो? कहाँ मन गया, राम 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 राम। दौड़ते 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 हाल खराब कर दिया, पीछे पड़ गया था वो तो, कैसे मेरा शिष्य भक्त बन गया था। हाँ वैसे वहाँ करके पहुँचे तो भगवान बोले, लेकिन शंकर जी थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। ये तो खैर आपने पाप के घड़ा भर गया था, मर गया, लेकिन आपको थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। लेकिन ये घटना से हमको सीखना क्या चाहिए? घटना तो ऐसे हुआ, इसमें से ये शिक्षा मिलता है भाई देखिए, देव महादेव कवि भक्त बने और उनके मंत्र लेकर के तप किया, ऐसे तप तो हम कभी कर ही नहीं सकते। हम तो फास्टिंग करते हैं, एक दिन से हमारा हाल खराब हो जाते हैं एकादशी में।
और वो इतने कठोर तप जा करके हिमालय देव क्षेत्र में, केदार क्षेत्र में जाकर के इतने कुरुश्र, इतने कठिन माइनस टेम्परेचर में गंगा में स्नान करके उल्ट करके बिल्कुल ऐसे बैठ करके कड़ा तपस्या, अपने अंग काट काट करके हवन में आहुति देना, सर काट कर तक तैयार हो जाना, इतने कुरुश्र तपस्या करने के बाद भी, इतने बड़े ध्यान, इतने मंत्र जप करने के बाद भी उनका बुद्धि और विचार ऐसे ही खोटा को खोटा रहा, ऐसे ही निकृष्ट रहा, कुछ बदला कुछ नहीं। क्या फायदा इस मेहनत से, तपस्या से काम? और मैं आप सभी को गारंटी देकर बोलता हूं, इतना दिन भी नहीं, एक दिन भले भी नहीं, आधा दिन भी कर लो। भगवान विष्णु के व्रत है हरिवासर एकादशी, अभी एकादशी आएगा कब? 6 तारीख, कब आएगा? एकादशी के दिन अगर पूरा व्रत भी नहीं रखे, आधा दिन भी एकादशी कर लो, निर्जल व्रत, और 25 माला जप करके देख लीजिए, आधा दिन में ही आप महसूस कर लेंगे आपका जो बुद्धि, आपका विचार में कितना परिवर्तन आता है। इतना कोई करना नहीं है, तो बस ये है इतने फर्क। अगर कुछ तप करना है, किसी को आराधना करना है, किसी को उपासना करना है, किसी को पूजा करना है, किसी का जप करना है, तो केवल तब कुछ शोधन होगा आपका, नहीं तो जैसे को तैसे ही ऐसे ही पड़ा रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूं, करके तो देखिए, एक दिन करके देखिए। और ऐसे नहीं बोले आप बोल के चले गए हम प्रूफ क्या है, हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कोई पूछना भी जरूरत नहीं है। आप जैसे भोजन करते हैं, प्रसाद हॉल में जाकर प्रसाद खाते हैं, कभी किसी को पूछे कि भाई साहब पागल, भाई साहब मेरा पेट भरा क्या, बताओ सबको, तो पूछे किसको? कभी पूछे अभी तक कितने बार भोजन खाए हो? कभी नहीं पूछे ना, आपने आप बता देना, हो बस बस पता चल जाता ना अपने। ठीक ऐसे आप ये हरिवास और विष्णु व्रत एकादशी करके देखिए, एक दिन आपने आपको ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे गंदा भावना वाला, कैसे कुत्सित विचार मेरा था, किस प्रकार व्यक्ति था, अब मेरे कितने परिवर्तन हो रहा है, मन में से कैसे शुद्धता आ रहा है, अपने आप स्वयं पता चल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। इस मंत्र को बोलकर तो देखिए, और आधा दिन विष्णु के लिए तो देकर देखिए एकादशी तिथि में। मैं नहीं हुआ तो प्रभु जी को पूछना पड़ेगा क्या परिवर्तन आपका हुआ है ना। नहीं समय हो चुका है, ठीक है, आपके प्रसाद का टाइम हो रहा है, फास्टिंग मत कीजिए अभी। ऐसे लोग कहते हैं जलधारे शिव प्रिय, भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो लोटा पानी लेकर चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। नमस्कार है सूर्य प्रिय, भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है तो नमस्कार करो 3 बार, दिन में 3-4 बार प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार, खुश हो जाएंगे। उपवास है विष्णु प्रिय, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो पानी से नहीं कि दंडवत से नहीं, कैसे फास्टिंग करना होगा बाबा। गड़बड़ी है क्या करो प्रभु जी, हम पकड़ लाए, हम कुछ बोलने थोड़े शास्त्र फास्त्र जानते नहीं, ऐसे बकवास करके आप टाइम खराब किया तो माफ कर लेना हमको। कैसे लगा? मुझे लग रहा है जीवन में सब कुछ भूल सकते हैं, इस तरह की भूलेगा नहीं। हम आशा करते हैं तो जब हमारे मन में दुख आएगा तो प्रभु को स्टोरी याद करेंगे। और प्रभु को प्रार्थना करते हैं हम उज्जैन हैं और इस तरह हमारे संगत हैं। कौन कौन चाहते हैं? हरि बोल। वैष्णव प्रभु की जय।